ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि अपने वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और वो कुछ लोगों के साथ में समन कर लिया जाता है गॉड्स वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे इन्हें गॉड्स के साथ में गेम खेलनी पड़ती है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। पर उन्हें ये नहीं पता था जिस लड़के को उन्होंने समन किया है वो पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर है और वो किस प्रकार गॉड्स की बैंड बजाता है वो इस एनीमे के अंदर दिखाया जाएगा। ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि एक नदी किनारे बैठ के यही सोच रहा होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड कितना ज्यादा बोरिंग हो चुका है, मुझे अब कोई यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए। तभी वह देखता है कि एक बच्चे को वहाँ पे कुछ बच्चे पीट रहे होते हैं, यानी कि बुली कर रही होती हैं। अब वो सोचता है कि इन्हें भगा देना चाहिए, इसकी नींद हराम कर रही है। वो साइड से एक पत्थर उठाता है और उसे तेज तेज फेंकने लग जाता है, जिससे नदी किनारे बड़ा बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से वो बच्चे समझ जाते हैं कि एलेक्स है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागेंगे तब वो उसके हाथों पीटे जाएंगे। वहीं एलेक्स जो होता है उन्हें भगाने के बाद में पत्थर पीछे फेंक देता है। तभी आसमान से एक उसके पास लेटर आता है। इसी प्रकार के लेटर कुछ और लोगों के पास में भी आते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जिसके पास में एक एबिलिटी होती है जैसे कि एलेक्स के पास में है, और इसी तरह की ही एक एबिलिटी एक और लड़की के पास में होती है और उसके पास भी एक लेटर आया हुआ होता है जो कि उसकी बिल्ली लाई थी। उसी के ही बाद में वो तीनों के तीनों एक साथ एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होते दौरान वो एक पानी में आके गिरते हैं और उनके कपड़े पूरे तरीके से भीग जाते हैं। वह लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक रैबिट जैसी लड़की जो कि पास में ही बैठी हुई होती है वो उन्हें देख रही होती है। उन्हें देख के उसके मन में बस यही आता है कि इस बार उसने कुछ अच्छे समन्स किए हैं। दूसरी तरफ वो तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पे लड़का खुद को एलेक्स बताता है और वो लड़की खुद को कासुकाबे और दूसरी असुका बताती है। ये तीनों जब एक दूसरे से एक दूसरे का नाम पता कर लेते हैं तो वो उस लड़की को आगे आने के लिए कहते हैं जो पेड़ के पीछे छिपी है, जिसका कि नाम ब्लैक रैबिट होता है। वो बाहर नहीं आ रही होती है, इसलिए अब हमारे एलेक्स को बीच में आना पड़ता है। वो अब पेड़ को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। ब्लैक रैबिट बच के भागने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ कासुकाबे भी उसका पीछा करने लग जाती है, जो कि एनिमल्स की तरह चल रही होती है। तीसरी तरफ अब हमें आसुका को दिखाया जाता है। आसुका अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और एनिमल्स की मदद से उसे पकड़ के नीचे ले आती है। ब्लैक रैबिट अब उनके सामने आ चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन तीनों के मन में काफी सारे सवाल थे और वो उससे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ पे है। वो लड़की जो होती है उन्हें बताती है कि वो लिटिल वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ पे गॉड्स, डीमंस एंड स्पिरिट्स रहती हैं, जो कि उनके पास पावर है वो भी उन्हीं की ही मदद से उन्हें मिली है। वो इस दुनिया में आए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे गेम खेलनी पड़ेगी। ये गेम्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जिसके अंदर तुम काफी कुछ जीत सकते हो, चाहे वो शौहरत हो, ताकत हो, चाहे पैसा हो, तुम वो हर चीज पा सकते हो इस दुनिया के अंदर, जो कि तुम रियलिटी में नहीं पा सकते थे। इसके लिए कार्ड्स गेम भी होती है जिसके अंदर तुम्हें कुछ बेट करना होता है, इस प्रकार तुम इन गेम्स को जीतते हो। अब ब्लैक रैबिट एक गेम खुद ऑर्गेनाइज करती है और वो खुद उसकी हेड बनती है। वो सबसे पहले एक टेबल को समन कर लेती है जिसके ऊपर एक कार्ड्स गेम खेली जाएगी, जो कि उन्हें ब्लैक रैबिट के साथ में प्ले करनी है। इसके अंदर कोई भी चीट नहीं कर सकता है, हर किसी को सिर्फ अपनी एबिलिटीज के ऊपर ही फोकस करते हुए इस गेम को जीतना पड़ेगा। ब्लैक रैबिट जानती थी कि वो इस गेम में जीत सकती है क्योंकि उसकी इयरिंग एबिलिटी और उसकी जो देखने की शक्ति है वो उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो रैबिट है। अब वो एक बेट भी लगाती है जीतने पे क्या मिलेगा। एलेक्स की नजर सीधा उसके बूब्स के ऊपर होती है। वो उन्हें देखना चाहता था, पर ये करने से ब्लैक रैबिट साफ साफ इनकार कर देती है। तो वो एक रिवॉर्ड रखती है कि अगर वो जीत जाते हैं तब उनके क्वेश्चंस का जवाब देगी और उन्हें अपनी क्लैन में भी ले लेगी। अब उन्हें सबसे पहले जो टेबल पे रखे कार्ड्स हैं वो दिखाए जाते हैं, जिनके ऊपर वो निशानी लगा लेते हैं। जितने भी फेस कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर अपनी एबिलिटीज की मदद से। अब वहाँ पे ये जो कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर 52, उन्हें उछाला जाएगा और फेस कार्ड को एक ही बारी में उठाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तब वो हार जाएंगे। बट जितने भी कार्ड्स उन तीनों ने उठाए थे वो तीनों के तीनों फेस कार्ड्स ही होते हैं। ये देख के ब्लैक रैबिट हैरान हो जाती है कि वो फंस चुकी है। अब उन्हें उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एलेक्स जो था वो चाहता था कि वो हर चीज का जवाब दे, बट सबसे पहले सिटी में लेके जाए क्योंकि ये लोग थक चुके हैं। जिन खुद से कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा मजेदार है, इसमें मजे आने वाले हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी होगी। ब्लैक रैबिट उन तीनों को अपनी सिटी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक जगह पे जिन नाम का बंदा बैठा था। दो छोटी लड़कियां के कहती है कि पीछे ब्लैक रैबिट कुछ नए लोगों के साथ आ रही है। ब्लैक रैबिट दिखाई दे जाती है जो कि लड़कियों के साथ आ रही थी। जिन उसके पास जाता है। ब्लैक रैबिट बताती है कि मैं कुछ लोगों को लेके आई हूँ
जो कि प्लेयर्स हैं। पर जब वो पीछे देखते हैं तब एलेक्स उनके साथ में नहीं था। वो लड़कियों से पूछते कि वो कहाँ गया। लड़कियां बताती हैं कि वो तो हमें भी बिना बताए पीछे से भाग गया था। अब ब्लैक रैबिट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो जिस तरफ भागा है वो एज ऑफ द वर्ल्ड है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया का अंत हो जाता है। इसलिए ब्लैक रैबिट उसे वापस लाने के लिए निकल जाती है। वो खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। उसके हेयर जो होते हैं वो बेबी पिंक कलर में बदल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जिन को उन दोनों लड़कियों को सिटी घुमाने को कहती है और ये कह के वो निकल जाती है। जिन अब उनको अपनी सिटी के अंदर लेके जाता है। जिन उन्हें अपनी पूरी सिटी घुमाना चाहता था। बीच में खूबसूरत सा फाउंटेन था जिसकी देख के चमक वो लोग हैरान थे। आसपास में अलग अलग स्पीशीज के लोग थे जिन्हें कि पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था। उसी दौरान उन लोगों को देखते हुए एक आदमी छिप रहा होता है। वो जानता था कि वो उनके साथ में कुछ करने वाला है। वो उनके हर एक कदम के ऊपर निगरानी रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिनको तो ये बात पता भी नहीं थी कि उसे कोई देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर थी। ब्लैक रैबिट अपनी दुनिया के कोने पे आ चुकी थी जिधर वो पानी को हवा में उछलता हुआ देखती है। वो वहीं पे बीच में एलेक्स खड़ा था। वो एलेक्स को यहाँ से ले जाने के लिए आई हुई होती है, पर एलेक्स पहले ये गॉड से बैट लगा चुका है। वो ये बात ब्लैक रैबिट को बताता है। ब्लैक रैबिट उसके लिए फालतू में ही परेशान हो रही थी। वो उसे चलने के लिए कहती है। अगर वो जाएगा तो वो बैट हार जाएगा, ये बात उसे पता थी, इसलिए एलेक्स मना कर देता है। उसका अपोनेंट सामने आता है जो कि गॉड ऑफ वाटर द सरपेंट होता है। उसके साथ में उसने ये बैट लगाई थी। गॉड ऑफ सरपेंट कहता है अगर तुम मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक कर पाते हो तो तुम जीत जाओगे। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस तरह की ब्रेवरी तो देख के ब्लैक रैबिट भी हैरान थी। वहीं पे अब गॉड ऑफ वाटर जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट एलेक्स उसे ब्लॉक करते हुए उसको एक किक करता है। उसकी किक इतनी ज्यादा फाड़ू थी कि वो सरपेंट जो होता है एक ही किक में बेहोश हो जाता है। इस प्रकार वो हार जाता है। ब्लैक रैबिट ये देख के हैरान थी कि इसने पहले ही अटैक में गॉड को हरा दिया। ब्लैक रैबिट तो पूरी गीली हो चुकी थी। उसकी इस तरह की पावर देख के वो समझ जाती है कि एलेक्स काफी ज्यादा ताकतवर है जो कि गॉड्स को भी हरा सकता है। दूसरी तरफ अब हमें एक वेट्रेस को दिखाया जाता है जो कि ऑर्डर ले रही थी कासुकाबे की बिल्ली का। उसकी बिल्ली उस लड़की को रिस्क करने लग जाती है जिसके अंदर वो फंस भी रही थी। दूसरी तरफ कासुकाबे के इतने पेट्स देख के वहीं पे असुका जो होती है वो पूछती है कि तुम क्या एनिमल से बात कर पाती हो, जिसमें वो हाँ में सर हिलाती है। पर एक आदमी वहां पे आ जाता है जो कि हट्टा कट्टा नौजवान था। जिन उसे देख के कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक ऑफर लेके आया हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम उस ऑफर को मान सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं नए लोगों से बात करना चाहता हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा खुश होती है कि वो सरपेंट से ये बेट जीत चुका है और उसके बदले में उसे ट्री ऑफ वाटर मिला है जिसकी मदद से उनकी कम्युनिटी के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। एलेक्स उससे उसकी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता था क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि ब्लैक रैबिट ने उसे छिपाई है। अगर वो सारी चीजें बता देगी तो वो शायद से उनके साथ रह सकता है। ब्लैक रैबिट समझ चुकी थी अब एलेक्स को उसे सारी चीजें बतानी पड़ेगी उसकी कम्युनिटी से रिलेटेड। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो शायद से एलेक्स उनका साथ नहीं देगा। एलेक्स एक पावरफुल बीइंग है, इसलिए अब उसे सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हमें गार्डो को दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जो कि इनके बीच में आ चुका था। गार्डो कहता है कि तुम्हें मेरी कम्युनिटी में आ जाना चाहिए, मेरी कम्युनिटी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिन उसे ये सब बोलने से मना कर रहा था। दूसरी तरफ अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि कम्युनिटी और इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता था। अब एक एक करके ब्लैक रैबिट सारी बातें बताने लग जाती है। उसकी कम्युनिटी जो थी वो पहले बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, पर 3 साल पहले एक ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और जो बचे हुए लोग हैं वो नेमलेस कम्युनिटी चला रहे हैं जो कि इन्हीं की ही है। गार्डो ने काफी ज्यादा अच्छी ऑफर दे रहा होता है इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए क्योंकि नेमलेस का अब कोई नामो निशान ही नहीं है। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट जो होती है वो बताती है कि उन्हें पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है जब से उनकी कम्युनिटी तबाह हुई है जब से, और वो एलेक्स को उनकी कम्युनिटी में रहने के लिए कहती है। एलेक्स जो होता है वो जानना चाहता था कि इनकी कम्युनिटी की ऐसी हालत किसने की, जिसके ऊपर ब्लैक रैबिट बताती है वो और कोई नहीं डीमन किंग है। डीमन किंग ऐसे लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो अपने आप किसी से भी बेट लगा सकते हैं और रिवॉर्ड भी वही चुन सकते हैं। उनकी बेट के लिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें ये गेम प्ले करना पड़ा। एलेक्स देखना चाहता है कि डीमन किंग कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए मान जाता है, उसकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ गार्डो जो होता है वो कहने लग जाता है अब हमारी जो कम्युनिटी है वो ईस्ट साइड में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, नेमलेस से भी ज्यादा,
पर उसके बावजूद भी आसुका और कासुकाबे जो होते हैं वो मना कर देते हैं और वो इन्हीं के ही साथ रहना चाहते हैं। गार्डो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर आसुका जो होती है अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। उसके बाद में वो गार्डो से हर एक सच्चाई बुलवाने लग जाती है और जो कि उसे बात निकलवानी थी वो भी। गार्डो एक एक करके हर एक चीज बकने लग जाता है, जैसे कि अभी तक उनकी कम्युनिटी जो है इस जगह की सबसे ताकतवर कम्युनिटी कैसे बनी। वो अपने चैलेंजर्स की फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि उनके बीवी और बच्चों को उठा लेता है। उठाने के बाद में वो उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनसे गेम प्ले करवाता है और उन्हें हारने को कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके फैमिली मेंबर्स को मार देता है। वो यहाँ तक कि एक बात ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो जब भी बच्चों को उठाता था, बच्चों को उसी रात मार दिया करता था, क्योंकि बच्चे उसे पसंद नहीं थे जो कि दूसरी कम्युनिटीज के होते थे। इसलिए वो उसने काफी सारे मर्डर्स भी किए हैं। ये बात जब आसुका को पता चलती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर से अपनी टेक्निक हटा देती है, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। अब गार्डो को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, पर कासुका भी बीच में आ जाती है और उसे ग्राउंड पे पलट देती है। इस प्रकार वो उससे जीत जाती है। आसुका जो होती है उसे एक चैलेंज करती है एक गिफ्ट गेम के लिए, और वो स्टेक पे अपनी कम्युनिटीज लगाएंगे। जो जीतेगा सामने वाली की कम्युनिटी उसकी हो जाएगी। गार्डो भी कुछ समय बाद मान जाता है और अगले दिन उन्हें आने के लिए कहता है अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो दूसरी तरफ आसुका जो होती है वो भी तैयार हो चुकी थी। वहीं पर ब्लैक रैबिट आके उन्हें कूट देती है, क्योंकि उन्होंने कैसे कम्युनिटी को स्टेक पे लगा दिया। पर वो खुश थी कि उनके साथ में एलेक्स है, पर एलेक्स मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन है कि आसुका और कासुकाबे गार्डो से जीत जाएंगी। अब ब्लैक रैबिट उन्हें मार्केट एरिया में लेके जाती है अपनी एक फ्रेंड से मिलवाने के लिए। चलते हुए एलेक्स उसे कुछ सवाल पूछता है कि हम लोग क्या अलग अलग दुनिया से हैं, जैसे कि दूसरे वर्ल्ड से, जिसमें वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है हाँ, तुम सब लोग अलग अलग वर्ल्ड से, अलग अलग टाइमलाइन से आए हो। ये बात सुनते ही उनका ध्यान सामने जाता है। एक शॉप के अंदर से एक लेडी भागते हुए आती है जिसका की नाम शिरोयाशा होता है, और वो आते ही ब्लैक रैबिट को गले से लगा लेती है और उसके बूब्स में अपना सर दे मारती है। गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो के बारे में कोई राय या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।